हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम एक अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से, जो पूछा गया था नेट दिसंबर 2011 में। क्वेश्चन क्या कहता है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जियोमेट्री। इस प्रकार के क्वेश्चन जनरली आपको पूछे जा सकते हैं कि भाई एनर्जी का ऑर्डर बताओ। ऑक्टाहेड्रल के केस में आप बता दोगे, लेकिन भाई टीवीपी के केस में क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर के केस में क्या होगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर देते हैं भाई स्क्वायर प्लेनर का केस। अब स्क्वायर प्लेनर के केस को मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि उससे आप अगर ये स्क्वायर प्लेनर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो टीबीपी का आप आसानी से यहाँ से निकाल सकते हो। राइट, स्क्वायर प्लेनर sp2d होता है। ये जो d है ये क्या होता है भाई, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल होती है जो पार्टिसिपेट करती है। राइट, अगर हम देखते हैं कि हमारा ऑक्टाहेड्रल में जो स्प्लिटिंग होती है वो इस प्रकार से होती है। ठीक है, यहाँ पे होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ पे होता है डी जेड स्क्वायर। ये होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन देखा होगा तो स्क्वायर प्लेनर किस केस में बनता है भाई, जब मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो, D8 हो। राइट, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यहाँ पे प्रेजेंट हो। और इस केस में सारे के सारे पेयर्ड होते हैं। चलो देखते हैं कैसे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे दो हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। रुक जाओ भाई, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। यहाँ पे क्या होती है, फर्दर स्प्लिटिंग होती है। यहाँ पे क्या होती है, फर्दर स्प्लिटिंग होती है इस प्रकार से। ऊपर जाता है हमारा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और नीचे आता है हमारा डी जेड स्क्वायर। दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन। अब आप बोलोगे कि सर आपने ऐसे क्यों किया कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की एनर्जी ज़्यादा कर दी और डी जेड स्क्वायर की कम कर दी। इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है कैसा, देखो। अगर मैं डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल को ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस प्रकार से होती है। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को अगर ड्रॉ करता हूँ तो इस प्रकार से होगी। अगर मेरी ये, ठीक है, इसको अगर हम मान ले एक्स और इसको मान ले वाई एक्सिस तो इस प्रकार से होगी। ठीक है, अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी किसके पास ज़्यादा होगी, तो भाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हम कह सकते हैं कि जो डी जेड स्क्वायर है इसके पास क्या है, एरिया कम है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो सकती है। यहाँ पे जो ये डॉट डॉट है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस एरिया। राइट, इन दिस स्पेस, सॉरी, एरिया क्या होता है 2D में होता है, यहाँ पे 3D की अगर हम बात कर रहे हैं। तो डी जेड स्क्वायर की बात करें अगर हम, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण क्या होगा कि देखो लिगेंड है वो एक्सिस से अप्रोच करेगा। तो यहाँ से जब अप्रोच करेगा वो देखेगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण वो दूर ही रहेगा, क्योंकि अगर पास आएगा तो यहाँ पे वो ज़्यादा रिपल्सन फील करेगा। ज़्यादा रिपल्सन फील करने के कारण ये थोड़ा क्या रहेगा, जेड एक्सिस, ये क्या है बच्चों, जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस से दूर रहेगा। और अगर जेड एक्सिस से दूर रहेगा यहाँ पे रिपल्सन नहीं होगा, जिसके कारण डी जेड स्क्वायर की जो एनर्जी वो नीचे आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन नहीं है। और ये जो लिगेंड है ये कहाँ से अप्रोच करेगा भाई, ये अप्रोच करेगा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस से। जब ये एक्स एंड वाई एक्सिस से अप्रोच करेगा और यहाँ पे पास आएगा एक्स वाई एक्सिस के, तो यहाँ पे रिपल्शन होगा। रिपल्सन होने के कारण एक्स एंड वाई जो एक्सिस है इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है और ये जो स्प्लिटिंग होती है ये काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि एनर्जी गैप यहाँ पे क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। हमको पता है कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन या कोई भी चीज़ हायर एनर्जी स्टेट में अनस्टेबल होती है। ठीक, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे ऐसे ही फील करता है कि मैं अनस्टेबल हूँ, तो ये क्या करता है, यहाँ से डी जेड स्क्वायर में आ जाता है। राइट, इसको मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो डी जेड स्क्वायर में जैसे ही ये आ गया तो यहाँ पे इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया हमारा। और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमारी वैकेंट है और यहाँ पे जो डी जेड स्क्वायर है इसके पास दो इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ये जो डी जेड स्क्वायर जो ऑर्बिटल है ये क्या हो गई, फुलफिल हो गई। तो ये अपनी स्टेबिलिटी क्या करेगा, गेन करेगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। और स्टेबिलिटी ज़्यादा का मतलब इसकी एनर्जी और नीचे आ जाएगी। अब इसकी एनर्जी इतनी नीचे आ जाती है कि यहाँ पे जो एक्स वाई वाली हमारी क्या है ऑर्बिटल है, उसकी एनर्जी हमारी
इसके बीच में आ जाती है, यहाँ पे आ जाता है डी एक्स वाई ऑर्बिटल, और नीचे आ जाएंगे हमारी दो ऑर्बिटल कौन सी, डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड। देखो अभी तक आपने ये पढ़ा होगा कि भाई T2G एंड EG में ही स्प्लिटिंग होती है, लेकिन फर्दर स्प्लिटिंग अगर हम स्क्वायर प्लेनर की केस में करें तो इस प्रकार से होती है, जिस एक्सिस की एनर्जी ज़्यादा होगी वो, अगर ये तीन ऑर्बिटल है ना, यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की एनर्जी ज़्यादा है, तो ये ऑर्बिटल भी ऊपर चली गई, इसकी एनर्जी भी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। डी जेड स्क्वायर में क्या है हमारे पास, दो इलेक्ट्रॉन आ गए तो इसकी एनर्जी क्या हो गई और डाउन हो गई, स्टेबिलिटी इसने गेन कर दी, जिसके कारण ये क्या हो गया, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। और अगर मैं बात करूँ स्क्वायर प्लेनर के केस में, आपने एनर्जी का ऑर्डर लगाना है तो कैसे लगाओगे, सबसे ज़्यादा किसके, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, फिर किसकी है भाई, डी एक्स वाई की, फिर है हमारे पास डी जेड स्क्वायर की, फिर है डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड। ये जो ऑर्डर है ये स्क्वायर प्लेनर का है। अब आपको अगर टीबीपी का लगाना है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, तो टीबीपी में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3d, राइट। और ये जो डी होती है वो कौन सी होती है, डी जेड स्क्वायर। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। डी जेड स्क्वायर यानी कि इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी डी जेड स्क्वायर की, राइट। तो आपने स्क्वायर प्लेनर का ऑर्डर लगा दिया, ये है डी जेड स्क्वायर। अब डी जेड स्क्वायर को आपने सबसे पहले यहाँ पे लिख दिया, राइट। अब जैसा ऑर्डर स्क्वायर प्लेनर का है बस वैसा ही आपको यहाँ पे टीबीपी के केस में फॉलो करना है। तो यहाँ पे क्या है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर है डी एक्स वाई, फिर लास्ट में डी एक्स जेड, और ये इक्वल टू है डी वाई जेड। तो ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन क्या है, 4 वाला करेक्ट है। तो यहाँ से आपके दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं कि स्क्वायर प्लेनर में भी अगर आपको पूछा जाता है एनर्जी का ऑर्डर तो आप आसानी से लगा सकते हो, और स्क्वायर प्लेनर के केस से आप टीबीपी का एनर्जी ऑर्डर भी ध्यान में रख सकते हो, जिससे आपका क्वेश्चन दोनों के दोनों सॉल्व हो जाएंगे अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।